स्वागत है आपका हर वीडियो में। नमस्कार प्रियंका जी एंड थैंक यू वेरी मच। आपको आपके व्यूअर्स को नमस्कार, वड़क्कम, गुड इवनिंग एंड जी सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा था हम लोग का, जो आपके साथ पिछला सेशन हम लोगों ने किया था। काफ़ी लोगों को वो पसंद आया, बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम वेगस की बात करते हैं, पिछले जो सेशन था उसमें हम लोगों ने बात की थी किसको फायदेमंद है। ऑफकोर्स हम लोग बात करेंगे। जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है, देखिए बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी जुड़ गए हैं, शायद लोग जानना चाहते हैं कि कैसे वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप एक बार शॉर्ट में बता दें कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। इनकेस अगर किसी ने पिछला सेशन हमारा नहीं देखा है या मिस किया है तो वो इस सेशन को देखा है। जरूर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दें कि अगर वेगस नर्व आपका स्टिमुलेट हो गया तो ये श्योर है कि आपका जिस भी कंडीशन में बॉडी है उस कंडीशन से हीलिंग का बटन आपने दबा दिया। ऑन एन एवरीडे बेसिस आप हील होते जाएंगे। कुछ में टाइम लग सकता है, कुछ इमीडिएटली हो सकता है। वो ये डिजीज प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, कौन सा डिजीज प्रोसेस है और क्या चल रहा है, कितना एक्यूट है या क्रोनिक है या कितने सालों से है, उस पे डिपेंड करेगा। तो पहला, चूंकि मैं भारतीय हूं और भारतीय विधा को जानता हूं, भारतीय वेदों को थोड़ा बहुत ज्ञान है, मुझे ज्यादा तो नहीं। तो जो साष्टांग की स्थिति है, जो हमने लास्ट टाइम पैंडेमिक में देखा था, पैंडेमिक ने लोगों को साष्टांग करवा दिया। आप अगर गौर से देखें, पेट के बल लेटने लगे और हाथ आगे करने लगे। तो ये जो साष्टांग है, ये साष्टांग की प्रक्रिया वेगस नर्व को इमीडिएटली स्टिमुलेट करती है। और वेगस नर्व जैसे स्टिमुलेट होता है, आपका ब्रीदिंग ऑल्टर हो जाता है, ब्रीदिंग डीप हो जाता है। और जैसे ही ब्रीदिंग डीप होता है, जो हमने पैंडेमिक में देखा था, जैसे ही ब्रीदिंग डीप होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पल्स ऑक्सीमीटर का 60% 10 मिनट के अंदर 90 to 95% पहुंच जाता है। दिस इज वेगस नर्व फॉर यू। आपको मैं इसलिए ये बता रहा था कि आप देखिए, एक इतनी छोटी सी प्रक्रिया से हमने सब कुछ यूज कर लिया, ऑक्सीजन ये सब कुछ यूज कर लिया। पैंडेमिक के काल में ये समझ में आया कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहां से सिलेंडर ले रहे, वहां से सिलेंडर ले रहे, इसको प्ली कर रहे हैं, उसको प्ली कर रहे हैं। आपने साष्टांग किया। कोरोना ने आपको साष्टांग करके बता दिया कि ये एक नॉर्मल पैंडेमिक नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं कई पेशेंट्स को देखा हूं, कई लोगों को हमने हील किया है इससे, और कई लोगों के जो साइड इफेक्ट्स हैं आज भी चल रहे हैं। इसमें हम वेगस नर्व को ही स्टिमुलेट करते हैं और वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने की विधि बताते हैं। और ये सारी विधियां जो हैं वो बहुत 2-3 दिन के अंदर आप इसको पीछे छोड़ देंगे, अगर कोई साइड इफेक्ट्स भी आज तक चल रहे हैं तो ये एक इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ख्याल से हमें प्रोपोगेट भी करना चाहिए और खुद करके भी देखें ना। तो मैं तो इसको दैविक मानता हूं, क्योंकि ये पूरी दुनिया अफेक्टेड हुई। किसी साइंटिफिक कम्युनिटी के पास कोई टूल नहीं था इसको रोकने का, ये चलती गई और अल्टीमेटली बहुत से लोगों का प्राणांत हो गया, जिसका बहुत दुख है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि मैं इसको कैसे ये लेता हूं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। कभी मैं कृष्ण बन के आऊंगा, कभी कोरोना बन के आऊंगा।
आपकी सारी विधा धरी की धरी रह जाएगी और मैं वो कर जाऊंगा जो आपको जगाने का काम करेगा। अगर उसके बाद भी आप जागे नहीं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं तो इसको दैविक मानता हूं। क्योंकि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी पूरी की पूरी लगी रही, मतलब ऐसा कोई हम ये नहीं बोल सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू ऑल पीपल हु हैव वर्कड सो मच, हम कुछ खास हिला नहीं पाए इसको। उसमें जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमने वेगस नर्व के थ्रू किया है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। साष्टांग पेट के बल लेट जाना, हाथ सामने करना वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के बाद आपको पूरा का पूरा ग्राउंडेड करता है। जो हम चप्पल पहन के और जूता पहन के अनग्राउंडेड हो गए हैं, हमारे पांव जमीन पे नहीं है, और पांव जमीन पे नहीं है तो बहुत दिनों तक वो इंसान जमीन पे नहीं रहेगा। इसीलिए पांव जमीन पे रखने जरूरी हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी बॉडी है, एनर्जी बॉडी वेगस नर्व के थ्रू चलती है। और एनर्जी बॉडी में एनर्जीज, अगर रॉन्ग एनर्जीज हैं, उनका अर्थ होना जरूरी है। उसके लिए आपका फिजिकल मैनिफेस्टेशन में अर्थ होना जरूरी है, जो हम करते नहीं हैं। तो कम से कम आप साष्टांग होते हैं तो पूरी बॉडी को अर्थ पे आप लेके आते हैं, तो और कुछ नहीं, आप अर्थ हो गए। एक तो वो। दूसरा वेगल स्टिमुलेशन का ये तरीका है कान दोनों पकड़ के, क्योंकि ट्रेगस नर्व के पास से एनाटॉमिकली वेगस नर्व सुपरफिशियल सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। तो अगर ये ट्रेगस जो आपको दिख रहा है, ट्रेगस ऑफ द ईयर, ये दोनों के बीच में एक ऐसे निकला हुआ है, वो ट्रेगस कहते हैं। अगर आप ट्रेगस को ये दबा दें और दबा के आप 90 सेकेंड्स तक रखें तो काफी हद तक वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। इसीलिए जब हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ट्रेगस पकड़ के ऐसे करके ब्राह्मणी करो, तो वो वाइब्रेशन, वो जो कंपन है, वेगस नर्व को और जागृत करती है। दूसरा, हम एक धागा लेते हैं और दोनों कान में बांध देते, जैसे हम जनेऊ पहनते थे पहले, वैसे दोनों धागा से बांध देते हैं, वो भी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। तीसरा, ये एक्शन करने से ऑल्टरनेटली और यहाँ पे प्रेस करने से वेगस नर्व यहाँ से जाता है, वो स्टिमुलेट होता है। चौथा, डीप ब्रीद, आप डीप ब्रीद करें, क्योंकि वेगस नर्व का हार्ट में भी है। अगर आपका सलाइवा नहीं बन रहा है, अगर हम ये नजरों से शुरू करते हैं, नजरें कमजोर हैं, वेगस नर्व की कमजोरी है। साइनस का प्रॉब्लम है, वेगस नर्व की कमजोरी है। अगर आप वेगस स्टिमुलेट करते हैं, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। सलाइवेशन का प्रॉब्लम है, वेगस नर्व की स्टिमुलेट। आपका बैड ब्रेथ है, वेगस नर्व की प्रॉब्लम है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लें, वो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आए और ऐसे करें, कम से कम और कुछ नहीं तो आप थायराइड को सुपरफिशियली टच कर रहे हैं। जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड को आप टच करते हैं, उसका सिक्रीशंस बढ़ते हैं। इसीलिए मसाज के बाद पेशेंट को अच्छा लगता है, क्योंकि जितने एंडोक्राइन ग्लैंड सुपरफिशियल हैं वो टच होते हैं, और वो टच होते हैं, उनके सिक्रेशन ज्यादा ये आते हैं, फील गुड फैक्टर्स आते हैं। उसके बाद आप लंबा सांस लें तो हार्ट रेट अगर आपका ज्यादा है वो कम हो जाएगा और बिल्कुल हार्ट बिल्कुल ठीक चलने लगेगा। दैट्स अ रीस्टार्ट बटन फॉर द हार्ट। वेगस नर्व इज अ रीस्टार्ट बटन फॉर द हार्ट, जो हम एक्सटर्नली डिफिब्रिलेटर से करते हैं, तो अगर वेगस नर्व को हम स्टिमुलेट कर ले तो वो डिफिब का काम करेगा। एक तो वो, फिर हम ज्यादा सांस लेते हैं, लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें। जरूरी नहीं है कि आप अनुलोम विलोम ही करें, अगर वो ना भी करें, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई हमारे मित्रों को जिनकी पूजा पद्धति ये डिफरेंट है, उनको ये सब बातों से ठीक नहीं लगता है, तो उनको मैं बोलता हूं आप देखें, कोई भी चीज आपके हेल्थ के लिए बनाई गई है, इसको हम और किसी चीज से ना जोड़ें।
वैसे भी भारत एक योग का देश है और योग का अपना कोई धर्म ही नहीं है, लेकिन योग से ही सारे धर्म निकले हैं। आप अगर ठीक से देखें, जो अष्टांग योग है, यम नियम से जैनिज्म, ध्यान से सनातन और समाधि से बुद्धिज्म, लेकिन योग का अपना कोई रिलीजन ये नहीं है। नॉनदलेस आप लंबा सांस लें और लंबा सांस छोड़ें तो आपका लंग्स जो है, यहाँ से भी जो वेगस नर्व जाता है, स्टिमुलेट होता है। उसके बाद डायफ्राम को पंक्चर करके वो नीचे जाता है एब्डोमेन में। एब्डोमेन में ऐसी कोई चीज का नाम बता दीजिए जो आपने सुनी है एज अ नॉन मेडिकल पर्सन, जैसे पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी, ये सब तो सुना ही होगा। ऐसी कोई ऑर्गन नहीं है जहां पर वेगस नर्व का सप्लाई नहीं है। बाईवे हाईवे है ये, और वेगस नर्व सबको स्टिमुलेट करता है। तो उसको अगर आप टच कर पाते हैं तो वेगस नर्व को आप स्टिमुलेट कर लेंगे। जैसे कोई अगर हेडेक है, माइग्रेन है किसी को, कोई ये प्रक्रिया करके देख ले। मैं आपको आज बताता हूँ। और हमारा आपके साथ आने का मकसद ये है कि हमारा ये वीडियो देख के कुछ लोग अगर अपने आप को ठीक कर पाएं, उनकी जिंदगी में फर्क पड़ पाए, हमारा यही मकसद है। और यही हमारा ये है, आंदोलन के तौर पे हम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि लोग सिक हैं और उनको कोई विधा नहीं मिल रही है कि वो कैसे करें। और हर चीज के लिए कोई एक पिल नहीं हो सकता है। देयर कैन नॉट बी अ पिल फॉर एवरी इल, देयर हैज टू बी अ प्रोसेस। वो प्रोसेस को संस्कृत में तंत्र कहते हैं। मंत्र इज द फिजिकल डायमेंशन, तंत्र इज द प्रोसेस जिससे ये यंत्र ठीक रहता है। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र वही है। सो कमिंग बैक टू द एब्डोमेन, मैं आपको दिखाऊं जरूर। ये पोर्शन जो राइट साइड का है, चेस्ट के बीच से लेके यहाँ साइड तक, इसके बीच में आप एक जगह ढूंढ लें जहां पर रिब्स खत्म होते हैं। वो गॉल ब्लैडर का एरिया है। अगर वहां पे ऐसे प्रेस करके रखा जाए और लंबा सांस लिया जाए, लंबा सांस छोड़ा जाए 90 सेकेंड्स तक, और अगर ब्रेन ट्यूमर ना हो, अगर पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर ना हो तो वो हेडेक चला जाएगा। ब्रेन ट्यूमर का हेडेक शायद ना जाए, लेकिन हेडेक चला जाएगा। अगर उससे भी नहीं जाता है तो 21 मिनट तक लेफ्ट से सांस लें और राइट से छोड़ें, और राइट से सांस लें और लेफ्ट से छोड़ें। इसको नाम आप जो भी दें, मैं इसलिए ये बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप ऐसे कर लें, हेडेक आपका ठीक हो जाए। और आप अगर ये करके, ये सभी विधाएं वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने की विधाएं हैं। और गर्म पानी में पैर डाल लीजिए। बहुत से लोगों को सियाटिका पेन होता है, सियाटिका ये कहते हैं, वो भी वेगस नर्व खींच सकता है। गर्म पानी में आप पैर डाल लीजिए और पैर डाल के आप 30 मिनट्स तक बैठ जाएं और लंबा सांस लें, लेफ्ट से छोड़े, राइट से, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़े, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़े। उसको कभी कभी नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं, कभी कभी अनुलोम विलोम भी कहते हैं, कभी कभी कुछ भी कह सकते हैं आप। और ये मैं चलता चलता आपको बताऊं, क्योंकि ये बताने वाले लोग भी नहीं है। जो मैं योगा के मास्टर्स देखता हूं वो भी नहीं बताते हैं कि पतंजलि जी ने कभी कोई आसन नहीं बताया है। मैं रिपीट करता हूं, गुरु जो है वो ये मानते हैं कि हम जो आसन बताएंगे वही आसन है, दुनिया में और कोई आसन हो नहीं सकता है। It can be redefined by anybody according to his convenience. What is the purpose of that आसन needs to be sorted out. और ये आप अपनी बॉडी के लिए रीडिफाइन कर सकते हैं, ये योग है। बाकी सब दुकानदारी है। मैं मतलब with due respect and regards to everybody, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। हम ये लोगों के लिए प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें लोग कम से कम ये जानें और अपना ठीक रखें अपने आप। जी
तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवधेश जी, सॉरी मैं माफ़ कीजिएगा बीच में बोल रही हूँ मैंने। शुक्रिया इसलिए आपको बीच में अदा किया, हालांकि हमारा अभी प्रोग्राम चलेगा। लेकिन जिस तरीके से आप समझा रहे हैं जितनी साधारण सरल भाषा में, और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं लगातार, लोग आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सारी दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने जिस तरीके से समझाया। मेरा एक सवाल यहाँ पे आता है कि क्या ऐसा तो नहीं है, मैंने पिछले सेशन में भी ये सवाल आपसे पूछा था, यही मान चुकी हूँ कि हम लोग की कोशिश है कि सही जानकारी लोगों तक पहुँचे इस माध्यम से, और हम लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वेगस नर्व की हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इसकी कोई साइड इफेक्ट देखने को तो नहीं मिलते हैं? मैं तो आपको जो मेन चीज है, जो मैं लास्ट में, मैं हमेशा जैसे डेजर्ट्स लास्ट में खाते हैं ना, तो वो हमेशा टेस्ट रहता है, तो मैंने जो मेन चीज है वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने वाला, वो मैंने लास्ट के लिए रखा था, वो मैं क्विकली बोल दूं। नमस्ते करना, इस पे प्रेशर डालना और 80 बार ऐसे करके ताली बजाना, ये वेगस नर्व को बड़ा ठीक से स्टिमुलेट कर देता है। इसीलिए जो बच्चे स्कूल में पीटी करते हैं और सोचते हैं कि ये है और कुछ ना हो, तो वेगस नर्व अपना स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसीलिए उनको भूख ज्यादा लगती है, इसीलिए वो बार बार खाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। तो पूरी जिंदगी को अगर ठीक चलाना है तो वेगस नर्व को ठीक से स्टिमुलेट करिए, जिंदगी बहुत ठीक चलेगी और आप बहुत खुश रहेंगे। डिप्रेशन से लेके सिजोफ्रेनिया तक अब तो FDA अप्रूव्ड है माइग्रेन और एपिलेप्सी में। वेगल स्टिमुलेशन इज एन अप्रूव्ड वे ऑफ थेरेपी। प्लीज अगर कोई चाहे तो गूगल सर्च करके देख लें, FDA हैज अप्रूव्ड दिस एज अ वे ऑफ थेरेपी। जी जी, यहाँ से अब आप पूछें। जी जी बिल्कुल, एक गुजारिश है मेरी, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल है जो जिसका जवाब यहाँ पर आप बता के पूछ सकते हैं, तो मैं बिना अपने साथ सबमिशन के यहाँ पर आप किसी कह रहे हैं अपना सवाल पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर मुमकिन है तो अपने साथ इसका जवाब जरूर दें। जी सर, ये बताइए कि चूँकि आपने जिस तरीके से भी बताया कि 80 बार ताली की बात की, और अभी आपने कान का भी बताया कि आपको आई थिंक 1.5 मिनट आपको शायद होता है ना, इतनी देर तक उसको प्रेस करना है। 90 सेकंड। और ये जो पूरा जो ड्यूरेशन आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ों को मिला के करना है, कोई पर्टिकुलर टाइम है, सुबह में करना है, शाम में करना है? अगर थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग बात कर पाएँ, तो कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? किसी एक जगह को प्रेस करने से भी उतना ही इफेक्ट होगा क्या? आपने पहले साइड इफेक्ट की बात की, पहले वो बात कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। वेगस नर्व कभी भी अगर ज्यादा स्टिमुलेट होगा, इसीलिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो एक टाइम ड्यूरेशन बॉडी खुद डिफाइन करती है, बॉडी खुद ही आपको बताने लगेगी कि अब बहुत हुआ। बेस्ट एग्जांपल इज, अब मैं थक गया, अब मैं थक गया हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर का सूक्ष्म शरीर मुझे बता रहा है कि आई एम टायर्ड नाउ। वो जो फीलिंग आती है कि यू आर टायर्ड नाउ, दैट मीन्स दैट इज द वॉइस ऑफ योर सूक्ष्म शरीर। उसकी बात सुनिए, उसकी बात सुनना जरूरी है, एक तो। दूसरा, अगर वेगस नर्व ज्यादा स्टिमुलेट हो गया तो आदमी बहुत कूल डाउन हो जाता है, कई बार बेहोश भी हो सकता है। इसलिए मैंने 80 बार बोल के रोका। क्यों? क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा ये एक्सपीरियंस है कि इससे ज्यादा बार प्रॉब्लम आ सकती है। कम से कम ये सबसे सेफ लिमिट है। इससे इसीलिए मैंने 80 बार बोला। कई लोग ये सोचते हैं ये 80 टाइम्स क्यों? आप 200 बार करिए, आप 400 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम एक सभी लोगों के लिए है। कम से कम 80 बार करिए ताकि आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट भी हो जाए और एक्सेस स्टिमुलेट भी ना हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए। इसलिए ये बात बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमें कहीं ना कहीं जो अप्रोच रखनी होगी। बहुत सारे लोग खुद से भी करेंगे इसको, ऑफ कोर्स एक्सपर्ट के पास अगर आप करते हैं तो तब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप एक्सपर्ट आपके पास है, वो जैसे आपको गाइड करेंगे आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आपको एक लिमिट जरूर तय करनी होगी, उसका ध्यान रखना होगा, ताकि कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कहीं अच्छा करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ ना कर बैठे, इसलिए लिमिट का ध्यान जरूर रखें। जी सर, ये आपने ताली वाली बात बताई कि 80 बार करनी है, तो मैंने मेरा सवाल अब मैंने थोड़ा और विस्तार से पूछा था इसी चीज़ को कि क्या जो कान के ऊपर हम लोग जनेऊ की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो नस इसको प्रेस करने की बात कर रहे हैं, या फिर आपके टाइम ड्यूरेशन के साथ बताया।